अभी कौन सी बीमारी आई? कोरोना वायरस। चीन के अंदर, आपके इंडिया में भी वो वायरस घुस चुका। कोरोना वायरस कैसे आया है? बड़े बड़े विद्वानों का इसमें उनकी थॉट है, उनकी सोच है कि कोरोना वायरस जो आया है ये दो जगह से आता। कोरोना वायरस चीन में कहा गया है कि 15-16 दिन के अंदर 1800 आदमी मर चुके हैं इस वायरस से कैसे बचा जाए? और ये वायरस आता कहां से है? मैंने शुरू के अंदर आयत पढ़ी थी, या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा। ए लोगों, पाक रिज़्क खाओ, हलाल चीज खाओ, हलालन तय्यिबा। या अय्युहन्नास, ए चीन वालो, ए जापान वालो, यही लफ्ज है कुरान में, नास, मुसलमान नहीं। या अय्युहन्नास, ए चीन के लोगों, जापान के लोगों और पूरी दुनिया के इंसानों, कुलू खाओ, मिम्मा फिल अर्ज़, जमीन के अंदर से, जमीन पर, हलालन पाक, तय्यिबा अच्छी साफ सुथरी चीज। लेकिन चीन जाइए, चीन के अंदर कुत्ता भी खा जाते हैं। चीन के अंदर पिग, PIG, पिग जिसको सुअर बोलते हैं, उसका भी मांस खा जाते हैं। चीन के अंदर मेंढक खा जाते हैं। चीन के अंदर छिपकली खा जाते हैं। चीन के अंदर बंदर खा जाते हैं। चीन के अंदर आदमी खा जाते हैं। चीन, आप जाइए वहां पे, कीड़े मकोड़े खा लेते हैं वहां के लोग चीन के अंदर। और ये जो कोरोना वायरस दो जानवर के अंदर पाया जाता है। वो कौन सा दो जानवर? एक छिपकली और एक, छिपकली जानते हैं? छिपकली के अंदर भी कोरोना वायरस होता है। और चमगादड़, रातों को देखे होंगे आप, चमचिरे हमारे यहां बोलते हैं, वो ऐसे लटक जाता है, आपके बड़े नाखून होते हैं उसके। छिपकली, चमगादड़ के अंदर पाया जाता है कोरोना वायरस। और जब ये चीज, ये कोरोना वायरस, इनका गोश्त जब इस्तेमाल किया जाता है, छिपकली होती कि इतनी सी, लेकिन उसको तल के खाते हैं वहां के लोग, बड़ा टेस्ट आता होगा। जैसे यहां पर आप लोग खाते हैं जो जायज मछलियां हैं वो खाते हैं। अभी झींगा मछली आपके जलसे वालों ने इंतजाम किया, हमने खाया, वो जायज है। तो ये चमगादड़ और छिपकली, इनमें कोरोना वायरस है। छिपकली अगर आपको काट ले, उसके अंदर इतनी जहर होती है कि आप जिंदा ना बच पाए। चमगादड़ अगर आपको काट ले तो उसका जहर अगर असर कर जाए तो आप जिंदा नहीं बच पाएंगे। चमगादड़ की दवाई बनती है, छिपकली की भी दवाई बनती है, मेंढक की भी दवाई बनती है। बचपन में हम बच्चों को बेंखारी बोलते थे, एक फुंसी होती थी, हमको खुदे वो फुंसी हुई थी, वो फुंसी होती है। उस फुंसी को से अपने आप को बचाने के लिए उस वक्त में मेंढक को जलाकर उनका तेल बनाया जाता है, तब बदन में डाला जाता है। तो पता है उस बदन की बीमारी को कौन खत्म करता है, उस कीटाणु को? वही चीज, उसके अंदर जो वायरस होता है वही वायरस इनको जलाकर इन बीमारियों को शिफा करती। तो चमगादड़ और छिपकली, ये दो चीज, ये दोनों के अंदर कोरोना वायरस है। और ये कोरोना वायरस मुंतकिल हुआ आसाम, चीन के लोगों के अंदर, चूंकि वो लोग छिपकली खाते थे, बेशुमार छिपकलियां खाते थे। चमगादड़ को तल कर खाते थे वो लोग, बीच में होता पूरा जाल होता है उसका, छिपकली को एकदम बिल्कुल भून करके तल में मजे से खाते थे वो लोग। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा, या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्ज़, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो कोरोना वायरस से भी महफूज रहोगे। क्यों? हलालन तय्यिबा, पाक मांस खाओ, मछली खाओ, रेहू मछली खाओ, मांस खाओ, गाय बैल भैंस के मांस खाइए आप। लेकिन आपको वहीं पर कुत्ता है, शेर है, घोड़ा है, गधा है और बहुत सारी पिग है,
बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनकी मांस को खाना अलाउ नहीं किया। कुलू कुलू खाओ मिम्मा फिल अर्ज, जमीन पर उन चीजों को जो जायज हो। गाय मांस खा सकते हैं, बैल बड़ा मटन खा सकते हैं, चिकन खा लीजिए, लेकिन चिकन में भी बहुत मशकूक है। आई डोंट लाइक टू ईट द चिकन, हम चिकन पसंद नहीं करते। आप में से भी बहुत से लोग नहीं करते होंगे। आप मुर्गा मुर्गी अपने घरेलू पालतू जो चीज हैं, मिम्मा फिल अर्ज, ये खाइए, हलाल है, पाक है। लेकिन अगर कोई आदमी छिपकली तलकर खाने लग जाए, उसको कुछ ना मिले, तो कोरोना वायरस तो आएगा, तो फिर रोना होगा। इसीलिए किसी ने चुटकला बनाया था, चीन में कोरोना वायरस, वजह क्या बनी? गोश्त का गलत इस्तेमाल, गोश्त का गलत इस्तेमाल, यानी छिपकली और चमगादड़ के गोश्त का गलत इस्तेमाल किया तो कोरोना वायरस। और हमारे हिंदुस्तान के अंदर रोना वायरस। क्यों? इसलिए कि यहां पर वोट का गलत इस्तेमाल हो गया, तो इसलिए CAANRC पर रोना वायरस हो गया। दिन रात लोग रो रहे हैं, बहुत से लोग। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो शरीयत दी, अगर उस पर अमल हो जाए, दुनिया के अंदर कोई वायरस नहीं हो सकती। और वायरस कैसे मुंतकिल होती है? जब आप खाने के लिए बैठते हैं तो हाथ नहीं धोते हैं, तो वायरस हाथ के जरिए से आता है। हाथ के जरिए से, खाने के जरिए से वायरस ज्यादा अंदर जाता है, या कहीं बॉडी में कोई खराश है, निशान है, कट है, तो वायरस जल्दी अंदर सरायत करेगा, दिखेगा नहीं आपको। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या बताया? टू वॉश एंड वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग एनीथिंग। आप कुछ भी खाने से पहले अपने हाथ को 3 बार धोइए। खाने से पहले आप दस्तरखान बिछाइए। जब खाते हैं तो उस वक्त आप बिस्मिल्लाह पढ़िए। मेरे भाई, पूरी दुनिया की तमाम बीमारियों से बचने की चीज, बचने का जुगाड़ अल्लाह ने अपनी शरीयत के अंदर रखी। अल्लाह ने कहा कि चमगादड़ हराम है, चमगादड़ हलाल में नहीं आता, हराम में। चीन वाले चमगादड़ खाने से बाज आ जाओ, हराम जानवरों को खाने से बाज आ जाओ। आज भी अल्लाह तुमको अजाब से बचा सकता है। और ये कोरोना वायरस ऐसा है कि अंदर आदमी की सरायत कर जाए तो इसका एंटीडोज अभी तक नहीं बना है। इसको खत्म करने और उस वायरस को निमटने के लिए कोई दवाई अभी तक नहीं बची। बस क्या कहा जाता, वहां तो कुछ इलाकों के अंदर यह भी कह दिया गया कि जहां पर भी कोरोना वायरस वाला कोई पेशेंट दिखे तो उसको गोली मार दो, ताकि उससे दूसरे में मुंतकिल ना हो जाए। बताइए, चीन जिसका बच्चा भी आधा इंजीनियर बनकर निकलता, वहां पर बीमारी का इलाज नहीं है। उसका इलाज कहां पर है? मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत में उसका इलाज, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत में उसका इलाज। कोरोना वायरस से बचने भी जितने भी खतरनाक वायरस हो सकते हैं, उसका इलाज हमारी शरीयत के अंदर, हमारे इस्लाम के अंदर मौजूद है। लेकिन हम लोग माने तब ना। खाना खाएंगे, आएंगे बाहर से मार्केट वार्केट करके बच जाएंगे, वैसे घुस जाएंगे खाने के। न बिस्मिल्लाह का पता, न बैठने का सही कोई तरीका, न नीचे दस्तरखान बिछाकर खाएंगे। एक सुन्नत पर अगर अमल कर लेंगे तो अल्लाह 100 शहीदों का सवाब देगा। ऐसे ही नहीं कहा उन्होंने। बशुंड काक का तर्जमा करते हुए, यहाँ ना पक्ष बातें कुछ राखो, वैद पुराण संत मत भाको, तबलक जो सुंदरम चाहे कोई, बिना मोहम्मद पार न कोई। यूं ही नहीं कहा है मेरे भाइयों, जगतपति यूं ही नहीं कहा मोहम्मद को, जगतपति, इस धरती का मुहाफिज। ता कयामत आपकी शरीयत है, तो कयामत तक के लिए अल्लाह के रसूल ने तमाम बीमारियों से बचने का तरीका, उपाय बताया। हम में से बहुत से लोगों को मालूम भी नहीं है। शहद शिफा है, दूध शिफा है। एक मर्तबा एक सहाबी ने कुछ खा लिया था, पेट में दर्द हो गया। उसकी माँ ही दौड़ती हुई, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को प्रॉब्लम है। अल्लाह के नबी ने कहा कि शहद पिलाओ। 1 बार पिलाया, 2 बार पिलाया, 3 बार पिलाया। उनकी पेट का गड़बड़ी दूर नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने कहा, फिर आकर शिकायत की तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे बेटे का पेट झूठा है, ये शहद झूठा नहीं हो सकता। शहद के अंदर शिफा है, दूध के अंदर शिफा है। सूरह फातिहा, शाफी इसका नाम रखा। इसको पढ़कर दम कर दिया जाए किसी बड़ी बीमारी पर तो आहिस्ते आहिस्ते दूर हो जाते। लेकिन नहीं,
अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम्हारे बेटे का पेट झूठा। पता चला कि वाकईतन हराम ग़िज़ा उन्होंने कोई खा लिया था, जिसकी वजह से उनके पेट का वो दर्द कम नहीं हो रहा था। अल्लाह के नबी का एक एक फरमान सच्चा है। आप ही के ग्रंथों में नहीं, दुनिया के हर ग्रंथों में है। अहमे व सौयमिदम बदामी जिष्टम दवा बिरुत्मानो शबियम कामे तत्मगुणम कर्णमितम ब्रह्मानम तमुर्शिदम सुमिधा।